किस तरीके से आप इससे वाकिफ रख पा रहे हैं इसको सुनने के बाद क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, मैं एक तो बहुत ही इस बयान के ऊपर शर्मिंदा हूँ कि एक मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से, एक मौलाना की तरफ से इस तरह का जाहिलाना बयान आया है। बार बार ये लोग इस बात को कहते हैं कि साहब मजहब से आतंकवाद का कोई रिलेशन नहीं है, बार बार ये कहते हैं कि साहब जिहाद को बदनाम किया जा रहा है, बार बार ये लोग ये कहते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी जिहाद के खिलाफ, जो इस प्रकार के आतंकवादी हमले उनके खिलाफ, कोई ना तो फतवा दिया, न किसी तरह की इन्होंने कोई अपील की मुसलमानों से। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के अंदर जिस वक्त पे जिहाद के नाम के ऊपर एक ढोंग रचा गया और वहां के आवाम को बेवकूफ बनाया गया, तब भी हिंदुस्तान के किसी आलिम दीन ने इस जिहाद के खिलाफ, जो फर्जी जिहाद था, किसी ने कोई फतवा नहीं दिया। ये जो कहते हैं कि साहब किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को इस्लाम से छोड़ दिया जाता है, ये बताएं कि 1990 से लेकर 2005 तक, फिर 2005 से लेकर 2015 तक लगातार कश्मीर के अंदर इस तरह के तराने गाए जाते थे कि ये शहर जगमगाएगा नूरे ला इलाह से, कुफ्र तिल मिलाएगा नूरे ला इलाह से। ये वहाँ के की आज़ादी वाली तंजीमों के नारे थे। ये इस्लाम से नहीं जोड़े गए तो किससे जोड़े गए थे? तब आपने क्यों फतवा नहीं दिया कि आप इसको इस्लाम में मत शरीक कीजिए, इस तरह के नारों को और इस तरह के जज्बाती तरानों को? मगर बार बार इसी तरह की हरकतें होती रही, अल्लाह अकबर कह कह के विस्फोट किए गए, सब किया गया, मगर किसी ने भी, कोई मुस्लिम धर्मगुरु ने, देवबंद से न किसी और जगह से कोई फतवा भी इन लोगों के खिलाफ आया। यहां तक कि दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए उसमें कभी भी इन लोगों की जानिब से ना तो निंदा प्रस्ताव पास हुआ, ना ये कहा गया कि साहब ये मुसलमानों का अंग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस्लाम से बाहर हैं। बल्कि उल्टा ये खाली शियों को कभी काफिर कह के इस्लाम से निकालते रहे, कभी ये बरेलियों को कह के निकालते रहे। आज पूरी दुनिया ने इनका असली चेहरा देखा कि तालिबान ने किस तरह से इनसे जाके हाथ मिलाया, कि इनसे जब हम लोग कहा करते थे कि साहब देखिए तालिबान से इनके समझौते हैं, ये तालिबान की कट्टरपंथी विचारधारा पे चलते हैं, तब कोई नहीं मानता था। मगर आज तो ये चीजें सब सामने जाहिर हो गई। तालिबान के वहां पहुंचने के बाद ही इनकी ये हिम्मत हुई है कि जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से ये भारत के संविधान को कोस रहे हैं और जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हैं। शर्मनाक बयान यहाँ पर देखिए, वंदे मातरम गाने वालों को इन्होंने मुर्दा कौम बता दिया है। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएचपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। मद्दी का बयान जो कि अब बेहद ज्यादा भड़काऊ रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही है, उसको किस तरीके से आप देखेंगे? कैसा आपको एहसास हुआ उसको सुनने के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि अब मुस्लिम समाज के अंदर भी कुछ कट्टरपंथियों की जमात जो है वो खुलकर सामने आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम समाज के जो कथित बुद्धिजीवी हैं, जैसे शमसी साहब जैसे लोग हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और ये जो चाचा भतीजे मिलकर के वो कौम को जिहादी बना करके उसको आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित करना चाहते हैं। आप देखिए कि एक तरफ देश की राजनीति में है, लगातार जो भाई भतीजावाद पनप रहा है। अब देश की मुस्लिम समाज की जो जिहादी कौम है, मुस्लिम समाज की जिहादी जो कुनबा है, उस कुनबे के अंदर भी चाचा भतीजे मिलकर के ऐसा चाहते हैं कि जैसे हमारी इस कौम पर बपौती है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो कल बातें कही, उनमें 3 बातें बेहद गंभीर और संपूर्ण देश के लिए समझने वाली हैं। एक बात उन्होंने कही कि भी आखिरकार जो है वो हम जो है जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। आप सोचिए, ये सीधा का सीधा जितने भी जिहादी आतंकवादी हैं, चाहे भारत के अंदर हैं या भारत के बाहर हैं, उन सबको कवर फायर देने का स्टैंड नहीं है तो और क्या है? आप मुझे बताइए कि आखिरकार उन्होंने जिस तरह से वंदे मातरम का विरोध किया सरेआम, बिल्कुल, और माता अहिल्याबाई की पावन धरा से किया, ये बेहद शर्मनाक है और दुखदाई है। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि अभी जो है ना हम लोग इस पर, इसकी कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। आप सोचिए कि वंदे मातरम को जो मरी हुई कौम का बताया है, और फिर ऊपर से जमीयत वाले कहते हैं कि हमने तो आजादी के जंग में भाग लिया, हमने तो भारत की आजादी के लिए काम किया है। यही काम किया होगा लगता है इन्होंने, वंदे मातरम गाने वालों को पीछे से छुरा घोंपा है इन्होंने। मैं कहना चाहता हूं कि सीधा सीधा इन्होंने वंदे मातरम को मरी हुई कौम बता करके हमारे देश के वीर जवानों को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे देश के जो राष्ट्र के ऊपर कुर्बानी देने वाले सभी वीर वीरांगनाओं का इन्होंने घोर अपमान किया है।
तीसरी बिल्कुल, बात उन्होंने जो वाकई ये बात घोर अपमान भी रहा और वाकई ये बेहद शर्मनाक भी रहा जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें जिहाद को लेकर इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी घेरते हुए नजर आए थे। यहाँ मैं तक भी आ रहा था। कि बिल्कुल चलिए मदनी के नफरती बयान पर पलटवार भी देखने को मिला ना। क्या कुछ कहा है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने और संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तफाक नहीं है। वो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें कहें। मौलाना महमूद मदनी जी, उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। शमीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना बरेलवी को सभी ने सुना, दर्शकों ने सुना, और अक्सर हमने देखा है कि ये भी सुर्खियों में रहते हैं, आए दिन इनके भी बोल बिगड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन ये भी मदनी के बोलों से इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। ये साफ बताता है कि कितना भड़काऊ ये बयान रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये बयान जो है वो वाकई में देश के अंदर इस माहौल में कि जिस वक्त के ऊपर आतंकवादी इतनी बड़ी घटना हुई दिल्ली के अंदर और पूरे देश को दहलाने की एक साजिश रची जा रही थी, और उसको जो है वो किस मेहनत के साथ एनआईए ने पकड़ा, उसको खत्म किया। एक हल्की चूक हो गई जो दिल्ली में वो ब्लास्ट हो गया, वरना पूरा एनआईए ने उसको खत्म करने का पूरा काम कर दिया था। उस माहौल में या तो इन सब चीजों की नाकामयाबी की वजह की झुल्लाहट है जो महमूद मदनी की जबान से निकल रही है कि साहब ये इतना बड़ा हमारा प्लान था ब्लास्ट करने का, भारत को उड़ाने का, भारत को तबाह करने का, वो सारा पकड़ गया है। उससे घबरा के, उससे गुस्से में आके इस तरह के बयान देना इन्होंने शुरू कर दिए, क्योंकि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये एक कट्टरपंथी जो मुसलमानों के संगठन होते हैं उनके दिलों की बातें हैं जो इनके मुंह से निकली हैं इस वक्त। जिस प्रकार से वंदे मातरम को टारगेट किया है, वंदे मातरम हमारी आजादी की लड़ाई का एक नारा था जिसमें से कहीं से भी ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो लगे कि साहब ये इस्लाम विरोधी है, या जिसमें ये लगे कि साहब नहीं आप अल्लाह को छोड़ के किसी और को भगवान मान रहे हैं, या कोई कह रहा है हमारा भगवान हमारा अल्लाह ये जानता है कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं। अगर हमने वंदे मातरम कहा है तो वंदे मातरम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इसको जमीन को जो है वो खुदा मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी जमीन के लिए जान देना चाहते हैं, अपनी जमीन का सम्मान करना चाहते हैं, उसकी वंदना है, उसका अभिनंदन है ये। तो ये बार बार इन चीजों को करके मुसलमानों के बीच में ये डालना कि नहीं साहब आप पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। महमूद मदनी बताएं कि 2014 के बाद से मुसलमानों पे 3 बड़े जुल्म बताएं कि जिसकी वजह से जिहाद का नारा वो दे रहे हैं। मैं उनसे बता दूंगा 2014 से पहले के कम से कम 50 जुल्म जो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, और वो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, मगर ये सब चुप थे। इनका मामला सिर्फ ये है कि ये हमेशा से इन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम किसी तरह से सत्ता की भागीदारी अपनाएं। अगर हमें सत्ता की भागीदारी नहीं होगी तो हम जिहाद करेंगे, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे, हम लोगों को मारेंगे। यही चीज कश्मीर में चली आ रही है, यही चीज तमाम और दूसरी जगहों पे जहां पर भी आतंकवाद पनप रहा है, वो सिर्फ हुकूमत की लालच बिल्कुल शमीर जी, किस तरीके से अपने बयान में जिहाद को भी बढ़ावा दे रहे थे। कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद करेंगे, लेकिन इससे पहले कहते हैं कि जिहाद शब्द का इजाद भी आप ही लोगों ने किया है, इनफैक्ट मीडिया को भी घेर लिया था। वाकई ये बेहद भड़काऊ बयान रहा है। लेकिन विनोद जी, ये नफरत कहां से पनप रही आखिर? हर्षा जी, देखिए कुछ लोगों का डीएनए है कि उनको जब राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं और अपने कौम को भड़का करके अपना वर्चस्व बनाना है, उनको लग रहा है कि कुछ लोगों को मैं खुश कर दूंगा, तालियां बटोर दूंगा तो कौम का सरगना हो जाऊंगा, मैं कौम का सरदार बन जाऊंगा। लेकिन गलतफहमी है। आज मुस्लिम समाज में भी थोड़ा सा चिंतन जागा है। उनको भी लग रहा है कि जिस तरह से ये भड़काऊ मौलाना खुद भड़का करके अपने एसी कमरों में घुस जाते हैं और बाद में मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम युवतियों को और जिहाद के लिए, जन्नत के लिए हूरों का देबासों को दिखा करके उनको मौत के मुंह में छोड़ देते हैं, उनके कमर में आरडीएक्स बांध करके उनको उड़ावा देते हैं, उनके लिए कौन करेगा? मुझे बताइए कि कितने मुसलमानों का घर उजड़ गया इनके आतंकवादी एजेंडों को लेते हुए? कितने मुसलमानों को इन्होंने कलम कंप्यूटर दिया है?
पत्थर और खंजर तो पकड़ा है इन्होंने, ये तो मुझे पता है इनकी बातों से। पत्थर और खंजर तो कई मुसलमान युवाओं के हाथ में पड़ गए हैं, लेकिन कहीं किसी को कंप्यूटर दिया हो, किसी ने कोई कलम दी हो, किसी को शिक्षा दी हो, मदरसों के अलावा ये बाहर नहीं निकल सकते। ये मदनी देखिए, जैसे इन्होंने जो भड़काऊ शिक्षा के मौलाना- जो काम किए हैं, मैं आपको बताऊं, शिक्षा के लिए भी जिन्होंने काम किए उससे भी आतंकवाद पैदा हुआ। ये बात बिल्कुल। एकदम बिल्कुल बात निर्धारित मैं कह है रहा हूँ। कि अल फलाह शिक्षा के नहीं यूनिवर्सिटी कीजिए, वो जो है मदरसों वाले वो काम किए, देवबंद के मदरसा पैसे से शिक्षा चलती जागृत है। की उन्होंने। देवबंद के पैसे से अल फलाह यूनिवर्सिटी चलती है, जिसके अंदर से डॉक्टर आमिर जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये सारा जहां भी फंडिंग करते हैं, अगर ये शिक्षा जगत में भी फंडिंग करेंगे तो आतंकवाद के नाम पे करेंगे, अगर ये किसी जगह पे मेडिकल के नाम पे अगर फंडिंग करेंगे तो वहां पर भी आतंकवाद के फैलाने का ही काम करेंगे। तो हमने आपको ये बताया कि आप अगर कहीं से भी फैक्ट चेक कर लीजिए, आज जो सारी तिलमिलाहट आई है इनके ऊपर, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर जब बुलडोजर चलने की नौबत आई है बिल्कुल, तभी आई है, बिल्कुल। तभी इनके इनको चचा लग रहा जी बोले हैं, मेरे- बिल्कुल, मेरे जब से गरीबान दिल्ली तक आ का सकती ब्लास्ट बात। हुआ है, जब से तमाम मदरसों की जांच होने लगी है, उसी के बाद से उसकी बौखलाहट भी इसको कहा जा सकता है शामिल जी। बिल्कुल बिल्कुल बौखलाहट है। इनको पूरा यकीन है कि जो है वो इन सब चीज़ों में जब जांच होगी तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। ये हुकूमत पे दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, इंटरनेशनली दबाव बनवाना चाहते हैं कि साहब लगे कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि 2014 से सिर्फ 3 जुल्म बताओ मुसलमानों पे ऐसे कि जो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुए भारत के अंदर। बिल्कुल शमील जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि कोई 3 जुल्म अगर ये गिना सके तो। हालांकि भड़काऊ बयान तो यहाँ पर लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन विनोद जी वाकई शमील जी ने बेहद अच्छा पॉइंट रेज किया है कि कोई 3 जुल्म बता दिए जाएं, लेकिन इनका तो ये भी कहना है कि आगे भी जुल्म होंगे तो जिहाद किया जाएगा। अब ये नहीं पता ना कि कौन से जुल्मों को ये जुल्म मान रहे हैं। इनको देखिए, मुझे बता जिहाद दें का कि ये बहाना डॉक्टर बनाना उमर है, ये जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाना है, इनको पूरी दुनिया के अंदर टेरर फैलाना है। इनका काम ये है कि लोगों में दहशत रहे, लोग घबराएं, लोग डरें। ये इनका असली दीन है, यही इनका असली धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विनोद अच्छा जी, जी, क्या आप भी इत्तेफाक रख पा रहे हैं शामिल जी की बात से? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये जो भड़काऊ मौलाना की तकरीरों पर इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी इस पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार लेकिन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो और- कटघरे और- में खुद ही खड़ा कर चुके हैं। इनका तो कहना है कि हाँ, तभी तो- हुक्मरानों के बयानों से दबी हुई है सुप्रीम कोर्ट। तभी तो ऐसे जो है ना जिहादी सांपों पर जो इनके फन को कुचलना बहुत जरूरी है। ऐसी मानसिकता को समाप्त करना इस देश के अंदर जरूरी है। आपको पता है, ये जो जमीयत उलमा हिंद का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग वहां पर हो रही थी, उससे कुछ दिनों पहले ही पूरा दुनिया भर से वहां इज्तिमा हुआ था। वहां लाखों लोग वहां जुटे थे। मुझे पता था कि वहां कुछ न कुछ वहां पल रहा है, और वो पल रहा है तो उस इज्तिमा में तो सारा सीक्रेट होता है, सेक्रेट होता है। और उसके बाद जो इनको जो हवा लगी है, इनको लगा कि जब वो हो गया, वहां भी कुछ भी हो गया तो कोई रोका नहीं, हमें यहाँ भी कोई टोकेगा नहीं। लेकिन ये नहीं पता कि आज जो है ना देश बदल गया, और अब ऐसी सब चीजें ये जिहादी करतूतें बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या है सबसे बड़ी? देखिए, हलाल के नाम पर ये जमीयत उलमा हिंद जो है देश के साथ पैरेलल इकोनॉमी चला रही है। अभी जो 3 दिन पहले ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हलाल को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने बाकायदा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कहा है हलाल सर्टिफाइड जितनी भी चीजें बंद होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं, अब ये चूंकि हलाल जो है इनका सबसे बड़ा हथियार है, करोड़ों रुपए इनके हलाल के हराम के पैसे हाथ से आ रहे हैं, उन हराम के पैसों को आतंकवाद में लगाते हैं, और ये जो देश विरोधी गतिविधियों में लगाते हैं। आप देखिए कि मौलाना है तो चिकने चपड़े पे साफ सुथरे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पढ़े लिखे जाने कितने बड़े इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन ये जिहादी कौम के सरगना बनकर के ये मुसलमानों को आतंक की राह पर धकेलना चाहते हैं। अब नहीं होने देंगे, ना सरकारें करने देंगी इनको, ना समाज करने देगा। और मुझे लगता है कि देखिए, शमसी जैसे लोग जो हैं वो अब खड़े होंगे, और इसके ऐसे सब लोगों के विरुद्ध जो है ना कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसे देश के अंदर जो है चाचा भतीजे की राजनीति खत्म हुई है, अब देश जो है ना वास्तव में जो प्योर जो डेमोक्रेटिक राजनीति है उसकी तरफ बढ़ा है, उसी तरह से ये जिहादी राजनीति भी वह मुस्लिम समाज खत्म करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। और आप देखिए कि जिस तरह से अभी जो डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया लाल किले के सामने, इन्होंने ये तो कहा कि पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। इनके चाचा जी जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बिलबिला गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि उस डॉक्टर उमर के साथ में कौन सा जुर्म हुआ, कौन सा जो जुल्म हुआ जिसके कारण उसने वो जिहाद किया, और कौन से जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो क्या सभी जुल्म के शिकार थे? बताओ ना, एक लिस्ट बताओ ना उनके आतंकियों की जुल्म की जरा लिस्ट निकाल दो।
साफ साफ बात है कि आतंकवादियों को कवर फायर देने का बहुत बड़ा दुस्साहस इस मौलाना ने किया है, जिसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे जो सांप है ना, देश को डसने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और हम देखेंगे कि इसको जो है, ये ऐसे लोग जो है ना, ऐसे अनअटेंडेड नहीं चले जाएं। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। शमील जी, मदनी की ओर से दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से उमल, मुजम्मिल और इसके अलावा शाहीन, ऐसे तमाम सफेदपोश जो जुड़े हुए हैं, उसको लेकर तो कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया। उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही जो उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज तक 1990 से लेके अभी तक जितनी बार भी आतंकवादी हमले हुए हैं कश्मीर को लेके या तमाम चीजों को लेके, कभी भी देवबंद की जानिब से कोई भी निंदा प्रस्ताव या उसको गलत होने का या कभी भी इन लोगों ने कोई वो नहीं किया। हमेशा इनकी चुप जो है वो एक तरह का उनका समर्थन होता है। इनसे पूछिए कि 26/11 हमले पे इन्होंने कभी विरोध किया हो। हमेशा जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं से देवबंद से लिंकेड होते ही होते हैं, ये बात एकदम जग जाहिर है। कभी भी, चाहे वो कश्मीर के आतंकवादी हो, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे वो सिमी के लोग हो, जितने भी इस प्रकार के संगठन रहे हैं उनमें हमेशा देवबंद का लिंक रहा है। और सरकारें इनके एक तरह के दबाव से डरती हैं, इनकी बहुत बड़ी जो फौज है उससे डरती हैं, या कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि साहब अगर हम इन पे ये करेंगे तो इंटरनेशनली ये हमारे ऊपर बड़ा दबाव बना लेंगे। मगर इस सरकार में इनको ये डर है कि साहब हमें तमाम तरह की चीज़ों से जो है वो हम सरकारों को दबाव में नहीं ला सकते, हमें नहीं घेरा जा सकता। इस वजह से सारी बौखलाहट है इनकी। मैं तो बार बार कहता हूं, मैंने तो पत्र लिखे इन लोगों को कि आप कोई ऐसा 3 जुल्म बताइए मुसलमानों पर जो हो रहे हो लगातार, जिसकी वजह से हमको बीजेपी का विरोध करना है या हमको खड़े हो जाना है। ये एक भी चीज इन्होंने आज तक नहीं बताई। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये भी कहना है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन जैसे ही लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने इससे कबल अर्ज किया